नमस्कार दोस्तों, आप सबका बिजनेस माइंड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डेयरी फार्मिंग बिजनेस कैसे शुरू करें इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम डेयरी फार्मिंग की बेसिक जानकारी देखेंगे। पशुओं के लिए ज़मीन का चुनाव कैसे करना चाहिए, पशुओं का नस्ल का चुनाव कैसे करें, डेयरी फार्म कैसे शुरू करना चाहिए, पशुओं को कौन सा खाना देना चाहिए, ये देखभाल कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेयरी फार्मिंग की बेसिक जानकारी। यह बिजनेस पारंपरिक व्यवसायों में से एक है। हाँ, ये बात अलग है कि प्राचीन काल में इस तरह का काम व्यावसायिक तौर पर कमाई करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के परिवार को दूध संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किया जाता था। क्योंकि उस समय लगभग अधिकतर लोग कृषि और कृषि से जुड़े उद्योगों पर निर्भर थे और पैसों से अधिक वस्तु विनिमय चलता था और संयुक्त परिवार थे। इसलिए वे बड़े पैमाने पर पशुपालन करके दूध उत्पादन करते थे और दूध एवं दूध से उत्पादित उत्पादनों को पूरे गांव में वितरित करने की परंपरा थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य आत्मनिर्भर होता गया, वैसे वैसे एक दूसरे पर निर्भरता खत्म होने लगी, क्योंकि मनुष्यों को पैसा खर्च करके हर वस्तु सुख सुविधाएं आसानी से मिलने लगी। यही कारण है कि लोगों के बीच वस्तु विनिमय व वितरित करने की परंपरा खत्म होने लगी और शहरीकरण या औद्योगिकरण के कारण इस बिजनेस को और बल मिला। जो उद्योगों या कार्यालयों में काम करने जाते थे, उन्होंने दूध या दूध से उत्पादनों को खरीदना शुरू कर दिया था, क्योंकि शहरों में पशुपालन करने में वे असमर्थ थे। यही कारण है कि मनुष्य की इस आवश्यकताओं ने धीरे धीरे व्यावसायिक रूप ले लिया और आज डेयरी फार्मिंग जैसे लाभकारी बिजनेस की लिस्ट में शायद कोई बिजनेस हो। यही कारण है कि आज लोगों द्वारा पारंपरिक तरीके से पशुपालन नहीं किया जाता, बल्कि वैज्ञानिक व सरकारी अधिकारियों की सलाह पर आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से डेयरी फार्मिंग का व्यापार शुरू किया जाता है। यही कारण है कि आज डेयरी उद्योग भी भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाने में समर्थ है। हालांकि ग्रामीण में भी आज भी छोटे स्तर के घरेलू स्तर पर पशुपालन पारंपरिक तरीकों से ही किया जाता है। लेकिन यदि आप डेयरी फार्मिंग को अपनी ज़रूरतों को ध्यान में न रखकर दूसरों की दूध संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको नई और आधुनिक तरीके से डेयरी फार्मिंग का ये व्यवसाय शुरू करना चाहिए। डेयरी फार्मिंग ही क्यों करनी चाहिए? उद्यमी इस बिजनेस को शुरू करने का विचार अपने दिमाग में लाते हैं तो वो अक्सर ये जानने को भी इच्छुक रहते हैं कि उन्हें ये बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए। अर्थात ये स्पष्ट है कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लाभ जानना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि वैसे तो ये बिजनेस शुरू करने में अनेक लाभ है, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण लाभों का जिक्र हम यहाँ पर करना चाहेंगे, क्योंकि यह एक ट्रेडिशनल व्यवसाय है और दूध और दूध से संबंधित उत्पादनों की हर जगह मांग है। इसलिए उद्यमी को अपने उत्पादकों की मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। उद्यमी अपने उत्पादकों को भारत के किसी भी कोने में आसानी से बेच सकता है, बशर्ते ग्राहक इस बात से आश्वस्त होने चाहिए कि उद्यमी के उत्पादन में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बिजनेस में उच्च कौशल युक्त मजदूरों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उद्यमी शुरुआती दौर में अपने परिवार के सदस्यों को भी इस व्यवसाय में शामिल कर सकता है। यदि उद्यमी अच्छे ढंग से योजना या उसका प्रबंधन करता है तो इसके अच्छे लाभ भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो बेरोजगार है, इस बिजनेस को शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत के वातावरण और जलवायु के आधार पर पशुओं की अनेक देशी और विदेशी नस्लों को डेयरी फार्मिंग का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये कृषि आधारित बिजनेस है और पर्यावरण को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग हर राज्य में इस तरह के बिजनेस करने वाले उद्यमी को आर्थिक और तकनीक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह का व्यवसाय करने के लिए उद्यमी को सब्सिडी भी मिल सकती है। पशुओं के लिए जमीन का चुनाव कैसे करना चाहिए? इस व्यापार को शुरू करने से पहले आप एक स्थान का चयन कर लें जहां पर आपके द्वारा खरीदी गई भैंसों या गायों को रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की डेयरी खोलने से पहले स्थान का चयन करना बेहद ही जरूरी होता है। उस स्थान पर पानी की कैसी सुविधा है, इसको अच्छे से पता कर ले, क्योंकि भैंसों या गायों द्वारा अच्छा खासा पानी पिया जाता है। इसलिए ऐसे ही स्थान का चयन करें जहां पर आपको खुलकर पानी मिल सके। वही गर्मी के मौसम में भी भैंसों या गायों को हवा देने के लिए पंखों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए वहाँ देख ले कि वहाँ पर बिजली की सुविधा मौजूद है या नहीं। 1 या 2 एकड़ ज़मीन पर ही अपने डेयरी फार्म को खोलें, क्योंकि जितना खुला स्थान होगा वो आप उतने ही अच्छे से भैंसों या गायों को दिए जाने वाले खाने के सामान को रख सकेंगे। स्थान पसंद करने के बाद आपको उस स्थान में भैंसों या गायों को रखने के लिए कुछ कमरे बनाने होंगे, ताकि सर्दी के मौसम में भैंसों या गायों का उन कमरों में रखा जा सके।
कमरों के अलावा आपको टीन की मदद से एक छत बनानी होगी। उस छत के नीचे भैंसों या गायों को आसानी से रखा जा सके। इसके अलावा छत के नीचे उनको चारा देने की सुविधा के लिए भी आपको बॉक्स के आकार में एक जगह का निर्माण करना होगा, ताकि बॉक्स आकार वाली जगह पर आप खाने के सामान उनके लिए डाल सकेंगे। वही ऊपर बताई गई चीज़ों के अलावा आपको 3 से 4 कमरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन कमरों में आप अपने खाने का सामान, दूध लेने के बर्तन और अन्य चीज़ों को रख सकेंगे। पशुओं की नस्ल का चुनाव कैसे करें? भारत में डेयरी फार्मिंग शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए विभिन्न देशी या विदेशी नस्लों का चुनाव करने के लिए उपलब्ध है। उद्यमी इन देशी विदेशी नस्लों में कोई भी नस्ल अपने बिजनेस के लिए चुन सकता है। उद्यमी चाहे तो गाय और भैंस दोनों को ही एक छत के नीचे अलग अलग लाइनों में उनकी व्यवस्था करके डेयरी फार्म शुरू कर सकता है। यद्यपि गाय के दूध में भैंस के दूध की तुलना में कम वसा पाई जाती है, इसलिए अनेक लोग ऐसे होते हैं जो गाय का दूध या गाय के दूध से निर्मित अन्य उत्पादन खाना या पीना पसंद करते हैं। उद्यमी को ये पता लगाना चाहिए कि उस एरिया में किसके दूध की अधिक मांग है। भैंसों की नस्लों में मुर्राह, सुरती, मेहसानी, जाफराबादी, भदावरी इत्यादि अच्छे उत्पादन या दुधारू नस्लें हैं, जबकि गाय की नस्लों में अच्छे उत्पादन करने वाली नस्लों में गिर, साहिवाल, लाल, सिंधी, थारपारकर इत्यादि है। इसके अलावा यदि उद्यमी विदेशी नस्लों को अपना बिजनेस का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं तो वह होल्स्टीन, फ्रेशियन, ब्राउन, स्विस, जर्सी इत्यादि नस्लों के साथ भी जा सकते हैं। यद्यपि उद्यमी को अपने फार्म के लिए नस्लों का चुनाव करते समय बाजार का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। डेयरी फार्म कैसे शुरू करना चाहेंगे, अब हम देखेंगे। सबसे पहले उद्यमी को अपने डेयरी फार्मिंग की योजना या लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। इसमें सब कुछ हाउसिंग, ब्रीडिंग, फीडिंग या जानवरों की संख्या सब कुछ पहले ही योजनाबद्ध होना जरूरी है। उद्यमी इसे शुरू करने के लिए कुछ व्यवहारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उस एरिया में स्थित डेयरी फार्म में भ्रमण कर सकता है और उसके मालिक से जितनी जानकारी मिल सके लेने की कोशिश कर सकता है। हो सके तो उद्यमी जितने अधिक फार्म में जाकर जानकारी हासिल करेगा वो अपने निर्णय लेने की क्षमता को भी अधिक मजबूत कर पाएगा। उद्यमी को चाहिए कि वह जिन फार्मों का भ्रमण कर रहा है उनका विश्लेषण बारीकी से करे और जानने की कोशिश करे कि पशुओं को खाना, पानी, दवाई इत्यादि कब और कहाँ और कैसे देनी चाहिए। डेयरी फार्मिंग करने वाले उद्यमी को नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलकर भी उस एरिया में डेयरी फार्मिंग की संभावनाओं पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। यदि उद्यमी अपने फार्म को स्वयं द्वारा मेंटेन करना चाहता है तो उसे कम से कम 6 महीने किसी अन्य फार्म में काम करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि वो ज़मीनी स्तर पर काम की बारीकियों या जटिलताओं को समझ सके। उद्यमी को पशुओं के भोजन की उपलब्धता या उसकी कीमतों के बारे में सचेत और जागरूक रहने की आवश्यकता होती है और प्रतिकूल मौसम के लिए भोजन का स्टॉक रखने के लिए भी व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये एक शारीरिक परिश्रम वाला काम है, इसलिए उद्यमी को अनुभवी और मेहनती लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में उन्हें काम का प्रशिक्षण सीखने की भी आवश्यकता हो सकती है। पशुओं को कौन सा खाना देना चाहिए, ये देखभाल कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि पशु भी जीवधारी है, इसलिए उनकी जितनी अच्छी देखभाल या उन्हें पौष्टिक आहार उद्यमी द्वारा दिया जाएगा उनकी उत्पादकता उतनी ही बढ़ेगी। कहने का आशय ये है कि अच्छी गुणवत्ता या पौष्टिक आहार खिलाने से पशुओं के दूध देने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह व्यापार कर रहे उद्यमी को चाहे कि वो उन्हें हमेशा पौष्टिक आहार प्रदान करने की कोशिश करें। इसलिए यदि उद्यमी के पास जमीन की कमी न हो तो वह अपने पशुओं के लिए चारागाह भी स्थापित कर सकता है, जहाँ कुछ समय के लिए वह अपने पशुओं को हरा चारा खाने के लिए छोड़ सकता है। पौष्टिक आहार के साथ साथ पशुओं को स्वच्छ पानी भी देना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा उद्यमियों को पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पशुओं को रोगों से मुक्त रखने के लिए उद्यमी उनका समय समय पर टीकाकरण करवा सकते हैं और ज़रूरी दवाई और सामग्री का भी स्टॉक भी हमेशा पास रखना चाहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। हमारा काम पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।